नमस्कार बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक शानदार मुलाकात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स में एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न कई बार देखे जाते हैं। इनफैक्ट आप खुद भी इसके इंपॉर्टेंस को समझते हैं, जिसका नाम है ओलंपिक्स। स्पोर्ट्स कैटेगरी में आने वाले ओलंपिक्स पर आज हम लोग काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे। इनमें से कई ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में ऑलरेडी एक बार नहीं मल्टीपल बार रिपीट हो चुके हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो मोस्ट प्रोबेबल हैं। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले, वर्ष डैश में आयोजित ओलंपिक खेलों की 400 मीटर बाधा दौड़ यानी हर्डल्स में पीटी उषा 0.01 सेकंड से कांस्य पदक चूक गई थी। अब पीटी उषा जी को इस पर्टिकुलर इवेंट में याद रखा जाता है मेडल ना जीतने के लिए। आप इमेजिन करो कि एक सेकंड के 100वें भाग यानी 0.01 सेकंड से वो मेडल मिस आउट कर दी हैं और पीटी उषा जी को इसलिए इतना ज्यादा याद किया जाता है। और 1984 की बात है। चलो 1980 में हम देखते हैं कि रशिया में मॉस्को ओलंपिक्स हुए और इसमें ही पीटी उषा जी ने 16 साल की आयु में डेब्यू किया। कितनी बड़ी बात है। और फिर 1984 में ये जो ओलंपिक्स हुआ जो लॉस एंजलिस में हुआ। कहां पर बेटा? तो लॉस एंजलिस ओलंपिक्स 1984 लॉस एंजलिस यूएसए में है और यहीं पर हम देखते हैं कि 0.01 सेकंड से इनको ब्रॉन्ज मेडल मिस हो गया। अच्छा, लॉस एंजलिस यहां पे एक और ओलंपिक्स होने वाला है 2028 का। तो एक तो 1984 हुआ, बाकी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है 2024 वाला पेरिस में हुआ और 2028 वाला भी लॉस एंजलिस में होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन पीटी उषा जी के बारे में देखते हैं। पयोली एक्सप्रेस इन्हें कहा जाता है क्योंकि इनका जन्म जहां हुआ था केरल में, तो पयोली से थोड़ा ही दूर इनका जन्म हुआ था, लेकिन आगे चल के पयोली में ही इनका पालन पोषण होता है, तो ये बड़ी वहीं पर होती हैं। तो पयोली एक्सप्रेस इन्हें कहा जाता है। इससे आपने सुना होगा कि कपिल देव जी के लिए हरियाणा हरिकेन या शोएब अख्तर के लिए रावलपिंडी एक्सप्रेस, ऐसे शब्द। उसी तरीके से पीटी उषा जी पयोली एक्सप्रेस। इन्हें उड़न परी और गोल्डन गर्ल दोनों ही और निकनेम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मैं और एक निकनेम इनका बताता हूं आपको, क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। हो सकता है कभी एग्जाम में इस तरीके से आपको कुछ देखने को मिल जाए। तो किसे क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड कहते हैं, किसे गोल्डन गर्ल, उड़न परी या पयोली एक्सप्रेस कहते हैं? सही जवाब है पीटी उषा। उषा किसी ओलंपिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। खेल, ट्रैक और फील्ड जो हमने डिस्कस कर लिया। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगली चीज अब हमको देखनी है, ओलंपिक खेलों में किस देश ने अभी तक सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो बच्चे सबसे ज्यादा मेडल्स ओलंपिक गेम्स में किसने जीते हैं? अमेरिका ने आज तक सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। ये मैं बात दिखा रहा हूं आपको पेरिस ओलंपिक की, लेकिन वैसे ओवरऑल हम बात करें तो सबसे ज्यादा आज तक अमेरिका ने ही जीते हैं। अब देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये पेरिस ओलंपिक में भी नंबर 1 पे रहा। कितने मेडल इसके पास आए? टोटल नंबर ऑफ मेडल्स 126 और इन 126 में से 40 अकेले गोल्ड मेडल थे। अब देखो, हमको एक भी गोल्ड मेडल इंडिया को नहीं मिला। हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन हमको कितना काम करना है ये बात ही बताता है। इनफैक्ट चाइना, इसको भी 40 गोल्ड मेडल मिले। चलो यूएसए की अगर बात अलग है तो चाइना इसको भी 40, लेकिन क्योंकि इसके टोटल मेडल यूएस की कंपैरिजन में कम है तो ये सेकंड नंबर पर है। तो ये टोटल मेडल्स बेटा आपके अपकमिंग एसएससी एग्जाम में इसलिए इंपॉर्टेंट है, भले ओलंपिक पिछले साल हुआ लेकिन आपको मालूम है एसएससी के एग्जाम में 1 से 1.5 साल का करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है। सीजीएल में तो 1.5 साल का मिनिमम करना ही है। तो यहाँ पे आपके लिए पूरा डेटा इंपॉर्टेंट है। टोटल मेडल अमेरिका के 126 और टोटल मेडल चाइना के 91 और दोनों के गोल्ड याद रखना 40-40। तीसरे नंबर पर है जापान। टॉप 3 दिमाग में रखें। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की रैंक क्या रही पेरिस ओलंपिक में? इंडिया की रैंक रही 71 और इंडिया के टोटल मेडल कितने रहे? हमारे टोटल मेडल रहे 6, जिसमें से हमको 1 मिला था सिल्वर और 5 मिले थे ब्रॉन्ज। ये जो 1 सिल्वर मेडल है ये हमें किसके माध्यम से प्राप्त हुआ? तो नीरज चोपड़ा साहब जो जेवलिन थ्रोअर हैं, तो जेवलिन थ्रो में बच्चे हमको 1 सिल्वर मेडल प्राप्त हुआ। टोक्यो ओलंपिक्स में वो गोल्ड लाए थे, लेकिन पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के अरशद नदीम को गोल्ड मिला और नीरज चोपड़ा जी को सिल्वर मिला। टोटल हमारे मेडल हैं 6, रैंक है 71। चल आओ आगे बढ़े।
अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? अब देखो दिए गए ऑप्शन में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो दिए गए ऑप्शन में हम देखते हैं पियरे डी कुबर्टिन एकदम सही जवाब है, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल यहां पे मार्कआउट कर दूं कि अकेले यही फाउंडर नहीं है बच्चे। तो जब मैं फाउंडर की बात करता हूं, हो सकता था ऑप्शन में इनके अलावा दूसरा नाम होता, इनका नाम नहीं होता, फिर आपको वो दूसरा नाम चुनना पड़ता, इसलिए दोनों नाम दिमाग में रखें। ये सही है कि बैरन पियरे डी कुबर्टिन ये एक संस्थापक हैं, लेकिन इनके साथ साथ डिमेट्रियस विकेलस, क्या नाम है बच्चे? तो डीमेट्रियस विकेलस, तो ये भी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने को फाउंड किया है विकेलस। अच्छा, 1894 में स्थापना हुई। अब देखो डिमेट्रियस विकेलस 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रथम अध्यक्ष भी बने। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि ठीक है, स्थापना दो लोगों ने की, पहले अध्यक्ष कौन है? तो डिमेट्रियस विकेलस फर्स्ट अध्यक्ष है, फर्स्ट प्रेसिडेंट है। और फिर आगे चल के 2 साल बाद 1896 में अध्यक्ष कौन बनते हैं? बैरन पियरे डी कुबर्टिन, ये दूसरे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष हैं। अब जब मैं आपको ये बात बता ही रहा हूं कि आईओसी के अध्यक्ष, तो ये भी जिम्मेदारी बनती है कि ये बताना कि भाई प्रेजेंट में अध्यक्ष कौन है। और ये वैसे भी इसलिए जरूरी है, इतने सालों बाद 1894 में आईओसी और इतने सालों बाद कोई महिला अध्यक्ष बनी है। क्या बात करें सर? जी हां, तो जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, और उनका नाम क्या है बच्चे? कर्स्टी कोवेंट्री। तो उनका नाम क्या है बच्चे? तो कर्स्टी कोवेंट्री। तो कर्स्टी कोवेंट्री, ठीक है, तो ये एकदम सही जवाब है। कर्स्टी कोवेंट्री ये जिम्बाब्वे की हैं। पहली बार कोई अफ्रीका से अध्यक्ष बना है, पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है, तो यहां पे कर्स्टी कोवेंट्री। एक और बात, कितनी कोइंसिडेंस की बात है, जब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की अध्यक्ष एक महिला है, उसी टाइम पर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, तो बेटा जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, भारतीय ओलंपिक संघ है, तो उसकी भी अध्यक्ष महिला है, और कोई और नहीं, ये पीटी उषा जी ही है। तो वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा जी हैं अध्यक्ष। और पीटी उषा जी आप जानते हो, उड़न परी, पयोली एक्सप्रेस, गोल्डन गर्ल, सारी बातें हमने इनके लिए देखी। 1984 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में 0.01 सेकंड से इनने ब्रॉन्ज मिस किया है। चलिए, तो यहां पे हमने ये चर्चा कर ली। एक बस अंतिम चीज पर चर्चा कर लें और फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 1894 में 2 लोगों द्वारा की गई, हमको मालूम है। लेकिन जब मैं ये बात करता हूं कि इनका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो लॉसेन या हिंदी में बोलते हैं लुसाने। तो लॉसेन या लुसाने जो स्विट्जरलैंड में है, ये इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर या मुख्यालय है, लॉसेन या लुसाने। ठीक है, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। तो आईओसी की स्थापना कब हुई है? 1894। कभी आपने ये बात सोची इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में क्यों है? क्योंकि स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल कंट्री है। 1815 से स्विट्जरलैंड ने कभी किसी से युद्ध नहीं लड़ा, ना ही किसी युद्ध में किसी का साथ दिया या किसी के विपक्ष में। न्यूट्रल, कि हमें किसी से मतलब नहीं, ना कऊ से दोस्ती ना कऊ से बैर। यही कारण है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बड़ा सेफ फील करते हैं यहां पे अपने मुख्यालयों को स्थापित करने में। इसके अलावा स्विट्जरलैंड टैक्स बेनिफिट भी देता है। इसके अलावा नेचुरल ब्यूटी तो वहां पर है ही, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल देश है। और एक और अच्छी बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसलिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कहां फहराया गया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ओलंपिक ध्वज सबसे पहले हम देख लेते हैं, किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, 5 रिंग वाला ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग। अब आप देखते हैं इस ओलंपिक फ्लैग में अलग अलग रंग किसको डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जैसे रेड, तो बेटा रेड किसको डिनोट करता है? तो रेड डिनोट करता है अमेरिका को। फिर बात करते हैं हम लोग ग्रीन, ब्लैक, येलो और ब्लू। चल, तो ब्लू किसको डिनोट करता है? ब्लू डिनोट करता है यूरोप को। ब्लैक किसको डिनोट करता है? अफ्रीका को। ये 3 तो अक्सर बच्चों को मालूम होते हैं, जितना मैंने बच्चों से बातचीत करके समझा है कि रेड अमेरिका, ब्लैक अफ्रीका, यूरोप ब्लू। कंफ्यूजन उनको रह जाता है येलो और ग्रीन में। इसलिए आपको ऐसा कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए बच्चे मैंने क्या किया है, आपके लिए ये जो अलग अलग ओलंपिक रिंग्स हैं और वो किस देश से संबंधित हैं, उसके लिए एक स्लाइड मैंने प्रिपेयर कर दी है।
ताकि आपको एक जगह पे ये पूरी चीज मिल जाए। तो यहां पर आप देखो, ब्लू फॉर यूरोप ये सबको मालूम होता है, अफ्रीका के लिए काला, ये भी ब्लैक फॉर अफ्रीका मालूम होता है, और रेड फॉर अमेरिका ये भी मालूम होता है। अब देखो एशिया के लिए क्या है बच्चे, पीला, तो एशिया के लिए हो गया येलो। और जाहिर सी बात है एक आपका कॉन्टिनेंट है जिसको हम कहते हैं ओशियानिया, या क्योंकि ओशियानिया कई लोग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में बेटा ओशियानिया में ऑस्ट्रेलिया एक देश है, लेकिन ओशियानिया में न्यूजीलैंड भी आता है। तो ओशियानिया एक कॉन्टिनेंट है, तो ज्यादा बेहतर शब्द है ओशियानिया। और ओशियानिया का जो कलर है आपका वो है ग्रीन, तो ग्रीन फॉर ओशियानिया। ठीक है, तो ये हो गए आपके सामने 5 कॉन्टिनेंट्स, जो कि 5 जो रिंग्स हैं उनको डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग ऊपर ले चलते हैं, ताकि आपको वहीं का वहीं अगर ये रिंग्स मिल जाएंगी तो आपको निश्चित रूप से अच्छा हेल्प इससे प्राप्त होगा। चलो भाई, तो ये हमने देख लिया, एशिया के लिए पीला और ऑस्ट्रेलिया या सॉरी ओशियानिया के लिए ग्रीन। चलो आओ आगे बढ़े। ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कहां फहराया गया था? तो ये जो अभी हमने देखा, ये बच्चे 1920 में बेल्जियम में एक जगह है जिसको हम लोग कहते हैं एंटवर्प, यहीं पर हुआ था क्या? तो यहीं पर हम देखते हैं कि हुआ था आपका ओलंपिक्स आयोजित, तो इसलिए एंटवर्प। तो एंटवर्प बच्चे 1920 में एंटवर्प बेल्जियम, ओलंपिक फ्लैग पहली बार यहीं पर फहराया गया। चलिए आगे एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें एंटवर्प बेल्जियम 1920 जवाब होगा। देखते हैं तब तक कितने बच्चे ये रिटेन कर पाते हैं कि पहली बार ओलंपिक का फ्लैग भी एंटवर्प बेल्जियम में, और फिर उस क्वेश्चन का जवाब भी वहीं पर। तो हम लोग जब वो क्वेश्चन देखेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा। चलो, ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण की परंपरा किस वर्ष से प्रारंभ हुई? इन विच ईयर डिड द ट्रेडिशन ऑफ ओथ टेकिंग इन ओलंपिक गेम्स बिगिन? तो भाई पहली बार ओथ ओलंपिक गेम्स में कब ली गई? चलिए गेस कर सकते हैं आप? हाँ, तो अब मैं आपको बताता हूं, इसका सही जवाब 1920 ही है। असल में 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में ही यहां पे ओथ भी ली गई। यानी जो मैं आपको बात कह रहा था कि लॉन्ग टर्म में आने वाली थोड़ी देर में आपको लगेगी, वो इमीडिएटली ही लगनी थी। लेकिन मैं चाह रहा था कि इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करें, ताकि आप लोग इधर उधर हों कि अरे अभी अभी तो 1920 का जवाब दिया है, लेकिन इसका सही जवाब भी यही है। तो अब हमको क्या दिमाग में रखना है बेटा, 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में जो ओलंपिक हुए हैं, तो फाइनल हमारा कंक्लूजन क्या है कि यहीं पर ओथ और यहीं पर फ्लैग को होइस्ट भी पहली बार किया गया। तो पहली बार फ्लैग होइस्ट जो ओलंपिक 5 रिंग वाला फ्लैग है, तो पहली बार फ्लैग और पहली बार ओथ दोनों ही 1920 एंटवर्प बेल्जियम। तो पहली बार ध्वज और पहली बार जो शपथ ली गई है किस ओलंपिक गेम्स में? एंटवर्प बेल्जियम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सबसे पहली महिला जिन्होंने जीता हो ओलंपिक में कोई भी पदक, अभी यहां पे कोई बात नहीं चल रही कौन सा पदक, कोई भी, फर्स्ट वुमेन। तो यहां पे सही जवाब है कर्णम मल्लेश्वरी। आशा है इनके बारे में आपने सुना होगा। तो बच्चे ये किस फील्ड से संबंधित हैं? तो सबसे पहली बात तो ये वेट लिफ्टर है। तो कर्णम मल्लेश्वरी बच्चे कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है। और सिडनी ओलंपिक गेम्स साल 2000 की बात है। तो साल 2000 सिडनी ओलंपिक गेम्स मतलब कहां की बात हो रही है? ऑस्ट्रेलिया। तो सिडनी ओलंपिक गेम्स साल 2000, इन्होंने बच्चे कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। लेकिन बड़ी बात है कि शुरुआत हो गई महिलाओं के लिए यहां से। तो पहली बार किसी महिला ने ओलंपिक्स में इंडिया की तरफ से कोई भी मेडल जीता हो तो कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स 2000 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये कौन है बच्चे? वेट लिफ्टर है, यानी भारोत्तोलक है। ठीक है, तो ये भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस शहर में हुए? ये तो बड़ा सिंपल होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि 2024 में जो समर ओलंपिक्स हुए बेटा पेरिस में हुए हैं। तो 1900 में भी हमने पढ़ा पेरिस में हुए, और 2024 में भी हमने पढ़ा पेरिस में हुए। सही बात है, थोड़ी देर पहले हमने 1900 की भी बात की थी। तो 1900 में पेरिस और 2024 में पेरिस। चलो आगे बढ़े। हाँ, अच्छा, अब एक बात जो आपके लिए काम की है कि वो एडिशन कौन सा था पेरिस ओलंपिक्स वाला? तो बेटा पेरिस ओलंपिक्स वाला जो एडिशन था वो था 33rd एडिशन, 33वां। हो सकता है ये भी प्रश्न आ जाए। तो 33वां एडिशन 2024 में। और जो अगला समर ओलंपिक्स का एडिशन है बेटा वो 34th, और वो 2028 में। और वो कहां पर? लॉस एंजलिस। तो लॉस एंजलिस कहां पर? अमेरिका।
ये वही लॉस एंजलिस है जहां पर 1984 में भी हुआ था और जहां पर पीटी उषा जी 0.01 सेकंड से ब्रॉन्ज मेडल चूक गई थी। तो वो 34वां एडिशन एक फिर से हमको देखने को मिलेगा लॉस एंजलिस में। ठीक है, दूसरी बार लॉस एंजलिस में होगा। प्रथम पैरालंपिक खेल कहां आयोजित किए गए थे? फर्स्ट पैरालंपिक्स, दिव्यांग जनों के लिए पहली बार ओलंपिक्स जिसे पैरालंपिक कहते हैं। तो बच्चे ये कहां पर आयोजित किए गए? चल, तो ये 1960 रोम में आयोजित किए गए। चलो, जब हम लोग बात करते हैं कि जो पैरालंपिक खेल है बेटा, इनको स्टोक मैंडेविल गेम्स भी बोलते थे पहले। अब तो ये शब्द धीरे धीरे नहीं इस्तेमाल में है, लेकिन पहले पैरालंपिक गेम्स को क्या बोलते थे? स्टोक मैंडेविल गेम्स। क्यों सर, ऐसा क्या? सुनिए, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लुडविग गुटमैन। तो लुडविग गुटमैन ने क्या किया, एक अस्पताल था स्टोक मैंडेविल हॉस्पिटल, तो उस हॉस्पिटल में जो व्हील चेयर में लोग थे उनके लिए एक गेम ऑर्गेनाइज किया 1948 में। सुनना, 1948 में, कि भाई वो लोग डिमोटिवेटेड फील ना करें और वो अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए 1948 में स्टोक मैंडेविल अस्पताल में उसके ही जो बाहर एक गेम ऑर्गेनाइज किया। किसने? लुडविग गटमैन। और आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से आयोजन किया गया था। और फिर 12 साल बाद इन्हीं स्टोक मैंडेविल गेम्स को अब शामिल कर लिया गया ओलंपिक्स में। और इस प्रकार 1960 में रोम में पहली बार पैरालंपिक्स हुए। ठीक है, तो यहां पे देखें, थोड़ी और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। स्टोक मैंडेविल खेल 1948 में लुडविग गटमैन द्वारा शुरू किए गए और आगे चल के 1960 में ये रोम में ओलंपिक्स में शामिल हो गए। ठीक है बच्चे, तो ये आपको पूरा डेटा मिल चुका है। चल, इसका जवाब हमने रोम 1960 देख लिया। अगला प्रश्न क्या बोलता है? ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक डैश में किया जाता है। ये तो महालड्डू क्वेश्चन है, क्योंकि ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है। ये मैं आशा करता हूं सभी बच्चों को मालूम है। 2024 मालूम है, 2028 मालूम है, और 2032 कहां पर होगा? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, जो कि 35th एडिशन होगा। 33rd पेरिस 2024, 34th लॉस एंजलिस अमेरिका 2028 और 35th 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। 2012 ओलंपिक में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? Which event was held at the Lord's Cricket Ground in the 2012 Olympics? चलो, अब बच्चे देखो, लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 2012 ओलंपिक्स, पहली नजर में हमको लगता है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड यहां तो क्रिकेट होता है, लेकिन 2012 ओलंपिक्स जो लंदन में हुआ था, तब बच्चे लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आर्चरी हुआ था, तीरंदाजी हुआ था, क्रिकेट नहीं। इनफैक्ट क्रिकेट तो कई सालों से नहीं हो रहा है। सुनते रहिए, साल 1900 में जब पेरिस ओलंपिक्स हुए थे, तब हमने देखा कि क्रिकेट इन्वॉल्व था और ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक अनऑफिशियल टेस्ट मैच भी खेला गया। लेकिन फिर क्रिकेट उस समय क्योंकि ज्यादा लोगों द्वारा देखा नहीं जाता था, तो इसको बाहर कर दिया गया। फिर हम देखते हैं अब 128 साल बाद, साल 2028 में लॉस एंजलिस में बेटा क्रिकेट को वापस री एंट्री मिली है। ये कितनी अच्छी बात है। और 6 टीमें खेलेंगी T20 एडिशन। तो 6 टीमें खेलेंगी बेटा, T20 एडिशन होगा 2028 लॉस एंजलिस में। वापस एंट्री हो रही है किसकी? तो क्रिकेट की वापस एंट्री 128 साल बाद। चलो, आईओसी कार्यकारी बोर्ड की बैठक के निम्नलिखित में से किस सत्र में ब्रिस्बेन को 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक की मेजबानी के लिए वोट दिया गया? अब देखो, 2032 ओलंपिक ब्रिस्बेन में होगा, 35वां एडिशन, ये तुम्हें मुझे मालूम है, लेकिन ये कब डिसाइड किया गया था? तो बेटा टोक्यो में आयोजित 138वें सत्र में डिसाइड किया गया था। सुनो, टोक्यो ओलंपिक्स वैसे तो 2020 में होने थे, लेकिन कोविड की वजह से हम सब जानते हैं कि टोक्यो ओलंपिक्स हुए कब? 2021। अच्छा, अब 2021 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी, और उसी बैठक में जो टोक्यो में बैठक हुई, तो वहां पे बेटा ये जो 138वीं बैठक थी, इसमें क्या डिसाइड किया गया कि ब्रिस्बेन ऑफिशियली कंफर्म किया गया कि अगला ओलंपिक्स यहां। लेकिन क्या आप जानते हो, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो 2021 की इस टोक्यो बैठक में हुई। तो 2021 में एक तो टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, 2021 में यह डिसाइड हुआ कि ब्रिस्बेन में अगला ओलंपिक्स होगा, और 2021 में मोटो चेंज हुआ। क्या बात कर रहे हैं सर? हाँ,
तो यहां पर मैं एक जगह पे 2021 लिख ही देता हूं। तो क्या हुआ बच्चे, तो 2021 में टोक्यो ओलंपिक्स हुआ। वैसे होना कब था, तो बोलते अब भी इसको टोक्यो ओलंपिक्स 2020 है, लेकिन हुआ 21 में था। दूसरी चीज क्या हुई, ब्रिस्बेन को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया गया कि आप 2032 होस्ट करोगे ओलंपिक्स का। तीसरी चीज, मोटो आदर्श वाक्य ये बदला गया। क्या बात कर रहे हैं सर, आदर्श वाक्य बदल दिया गया? हाँ, तो पहले क्या था आदर्श वाक्य, तो पहले क्या था बच्चे, तो पहले का जो आदर्श वाक्य था उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। लेकिन अब इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया। तो पहले क्या है, सिटियस, ऑल्टियस और फोर्टियस। और फिर हम देखते हैं कि इसमें एक नया शब्द जोड़ दिया गया, और वो शब्द क्या था बच्चे, कम्युनिटर। आइए तो वो जो नया शब्द है वो देखते हैं। तो टोक्यो सत्र 2021 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आदर्श वाक्य सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस से बदलकर सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर कर दिया गया। इसका मतलब क्या है, तो जैसे हम लोग पहले की जब बात करते थे सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस, उसका मतलब था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। और अब जो कम्युनिटर जोड़ा गया है उसका मतलब है टुगेदर, कि बिल्कुल फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर ये तो करना ही है, लेकिन एक साथ मिलकर करना है। असल में ये बैरन पियरे डी कुबर्टिन, जो कि संस्थापक हैं और फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स उनको ही बोलते हैं, तो उनके एक दोस्त थे, उनने सबसे पहले सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस सजेस्ट किया था, ताकि जब ये हर जगह कॉम्पिटिटर देखें तो वो और तेज और बेहतर और ऊंचा हर फील्ड में प्रदर्शन करने का प्रयत्न करें, मतलब जो भी उनका गेम से रिलेटेड, मतलब वो बेहतर प्रदर्शन करें जब वो हर जगह ये मोटो देखेंगे। लेकिन फिर इसमें एक शब्द नया जोड़ दिया गया है 2021 में, क्या, टुगेदर, यानी कम्युनिटर। तो कम्युनिटर का मतलब क्या है, टुगेदर। ये तो फ्रेंच भाषा में, ये आप छोड़ दो। तो ये जो है सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस, ये लैटिन भाषा में, लैटिन। तो सिटियस ऑल्टियस फोर्टियस कम्युनिटर, ये कौन सी भाषा है, लैटिन। और इसका जो इंग्लिश अनुवाद है वो क्या है, फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। हिंदी में क्या है, तेज उच्चतर मजबूत एक साथ। चलिए, तो 2021 में एक ये चीज हुई, ये हमने दिमाग में रख ली। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोलता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने किस खेल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता? तो अब हम ओलंपिक्स के साथ कुछ अन्य को भी मिक्स कर रहे हैं। तो बच्चे मेनली तो हमारे ओलंपिक्स ही हैं, लेकिन कुछ और भी मिक्स करेंगे। तो मीराबाई चानू को पहला गोल्ड मेडल इंडिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मिला, वो किससे संबंधित है? हाँ भाई, मीराबाई चानू। तो बहुत ही फेमस मीराबाई चानू बच्चे भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो हाँ, अब यहां पर मैंने क्या किया है, राष्ट्रमंडल जो खेल है 2022 वो आज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पता है क्यों? क्योंकि ये भी 4-4 सालों में होते हैं, लेकिन ओलंपिक्स का खेल जब होता है उसके 2 साल बाद, जैसे मैं आपको समझाता हूं, पेरिस ओलंपिक्स बच्चे कब हुआ? तो 2024 में पेरिस ओलंपिक्स हुआ, या मैं पी हटा देता हूं, ओलंपिक्स कब हुआ? 2024 में। अगला ओलंपिक्स कब होगा सर? 2028 में होगा, लॉस एंजलिस में। अच्छा, अब कॉमनवेल्थ गेम्स इनके बीच में होते हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स देखो बच्चे कब होंगे, CWG। तो कॉमनवेल्थ गेम्स कब होंगे? तो वो होगा कब? 2026। और अभी क्या चल रहा है? 2025। यानी कि जब आप पेपर दोगे इस साल और इनफैक्ट अगले साल तक भी, तब तक के लिए भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अंत में सबसे वही हुआ है। ठीक है, तो ये भी कॉमनवेल्थ गेम्स 4-4 साल में होते हैं, लेकिन इस तरीके से कि ओलंपिक्स के बीच में होते हैं। सही भी है। चलो, तो यहां पर मैं और भी पूरा डिटेल आपको देता हूं। जो 2022 का कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था बेटा, वो बर्मिंघम में हुआ था। बर्मिंघम कहां पर है? तो ये इंग्लैंड में मौजूद एक सिटी है, बर्मिंघम। 2022 का यहां हुआ था। अब क्वेश्चन देखो, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत कुल पदक तालिका में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रहा? तो इंडिया फिनिश्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस इन ओवरऑल मेडल्स टैली एट कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? इंडिया की रैंक चौथी रही। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बढ़िया है, ओलंपिक्स में तो 71 पे थे और यहाँ पे चौथे पे हैं। हाँ, तो कॉमनवेल्थ गेम्स है, यहाँ पे तो बहुत सारे वहां वाले देश हैं भी नहीं, खुद अमेरिका ही नहीं है, कुछ चाइना ही नहीं है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स किन के एक देश? ऐसे देश जो कि एक समय में ब्रिटेन के कंट्रोल में रहे थे, उन देशों के गेम्स को हम बोलते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, तो आप देखो, मैं मेडल टैली आपको दिखाता हूं। ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे, इंग्लैंड नंबर 2 पे, कनाडा नंबर 3 पे और इंडिया नंबर 4 पे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। तो नंबर 1 पे बच्चे कौन? ऑस्ट्रेलिया।
फिर इंग्लैंड और फिर है कनाडा। अच्छा, आयोजित कहां पर हुआ? बर्मिंघम इंग्लैंड में ही आयोजित हुआ। अच्छा, एक और बात भाई, कॉमनवेल्थ गेम्स अगला वाला कहां पर होगा? 2026 में होगा, ग्लासगो स्कॉटलैंड। तो 2022 बर्मिंघम इंग्लैंड और 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड। ठीक है जी, ठीक है सर, ये बात भी हमको समझ में आ गई है। चलो अब बात करते हैं पहला कॉमनवेल्थ गेम्स। तो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कब? तो बेटा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 हैमिल्टन कनाडा। तो पहला वाला बेटा कब हुआ? पहला CWG तो 1930 में हुआ। कहां पर हुआ? हैमिल्टन, जो कहां पर है? कनाडा में है। क्या इसमें भारत ने हिस्सा लिया? नहीं, भारत ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कब हिस्सा लिया? भारत ने दूसरे कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लिया जो लंदन में 1934 में हुआ। तो पहला वाला जो हैमिल्टन कनाडा 1930 है, इसमें इंडिया ने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जो दूसरा वाला कॉमनवेल्थ गेम्स था जो कि 1934 में हुआ, जो कि लंदन में हुआ, उसमें इंडिया ने हिस्सा लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। गेम्स ये भी 4-4 साल में होते हैं, इसमें हमको कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अगला वाला कहां होगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड। प्रश्न अगला देखो, ओलंपिक खेलों के प्रतीक में छल्लों के 5 रंग लाल, नीला, हरा, पीला और क्या है? ये तो बड़ा सिंपल है। तो बच्चे लाल हो गया, नीला हो गया, हरा हो गया, पीला हो गया, तो बचा एक ब्लैक, जो किसको डिनोट करता है? ब्लैक अफ्रीका को। अब तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। रेड फॉर अमेरिका, ब्लू फॉर यूरोप, ग्रीन फॉर ओशियानिया, येलो फॉर एशिया और ब्लैक फॉर अफ्रीका। चलो, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? फर्स्ट ओलंपिक तो हमने बोला इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी 1894 में आई, सही है। लेकिन पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम कब हुआ बच्चे? एथेंस 1896। तो एथेंस जो कि ग्रीस में है, तो यहां पर बच्चे पहला मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुआ। और फिर अगला कहां हुआ? 1900 में पेरिस में हुआ, और तब क्रिकेट भी शामिल था। ये बात भी हमने डिस्कस कर ली। ये बात हो रही है अगले वाले की। पहला मॉडर्न कब हुआ? 1896 ग्रीस। चलिए अब आप देखो, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 एथेंस ग्रीस में हुआ। बैरन पियरे डी कुबर्टिन को आधुनिक ओलंपिक खेलों की इनने शुरुआत की थी, इसलिए इनको जनक कहा जाता है, फादर माना जाता है। ये बात तो खैर हमने पहले भी डिस्कस कर ली थी। आइए, प्रथम आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे? अरे ये तो महालड्डू क्वेश्चन है। पहला वाला 1896 में एथेंस ग्रीस में आयोजित हुआ, ये तो अभी अभी हमने समझा। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित है? बेटा मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित है। बड़ा ही नाम इनने किया है, अर्जित, इन पे मूवी भी बनी है। बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि मतलब मां बनने के बाद, इतनी जिम्मेदारियों के बाद, बच्चे होने के बाद, घर संभालने के बाद, भारतीय समाज की स्थिति देखने के बाद, जब कोई महिला इतने बड़े स्तर पर अच्छा परफॉर्म करती है तो निश्चित रूप से तारीफ योग्य बात है। बॉक्सिंग, महिलाओं ने ओलंपिक खेल में पहली बार कब भाग लिया था? तो बेटा व्हेन डिड वुमेन फर्स्ट पार्टिसिपेट इन ओलंपिक गेम? महिलाओं ने सबसे पहले कब पार्टिसिपेट किया? ठीक है, तो इसका जवाब आप देने का प्रयत्न करें। महिलाओं ने सबसे पहले कब पार्टिसिपेट किया? तो ठीक है, पुरुष तो शुरू से ही कर रहे हैं, लेकिन जब हम महिलाओं की बात करते हैं बच्चे, तो इसका जवाब जल्दी से देने का प्रयत्न करना है कि महिलाओं ने सबसे पहली बार कब पार्टिसिपेट करा। चलिए, तो पहली बार कब किया? महिलाओं ने पहली बार 1900 पेरिस ओलंपिक गेम्स में पार्टिसिपेट किया। तो 1896 में मॉडर्न ओलंपिक शुरू हो गए और 1900 में महिलाओं ने भी पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया, कई सारे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया था। चलिए आगे बढ़े। यस सर, अगला देखो, तो निम्नलिखित में से कौन सा खेल सन 1900 से अब तक ओलंपिक में नहीं खेला गया है? तो इसका जवाब तो हम लोग पहले ही दे चुके हैं कि बेटा क्रिकेट 1900 से फिर अब तक नहीं खेला गया। 1900 में खेला गया था, उसके बाद नहीं खेला गया। ओलंपिक्स के इतिहास में सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त करने का रिकॉर्ड किसके नाम है? बच्चे इनके बारे में तो क्या ही कहना, क्या ही पर्सनैलिटी है ये, और अमेरिका से संबंधित हैं, स्विमर हैं, और सबसे शानदार बात यह है कि इनके पास जो गोल्ड मेडल हैं वो इनके दूसरे नंबर पे जो व्यक्ति हैं गोल्ड मेडल में, तो उनसे डबल से भी ज्यादा है इनके पास। तो मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं है। और इनका नाम क्या है बच्चे? माइकल फेलिप्स। तो किससे देश से संबंधित हैं? अमेरिका से। और स्विमिंग से, तैराकी, तो स्विमिंग तैराकी से संबंधित है। ठीक है, चलिए तो ये हमने सही कर लिया। तो स्विमिंग तैराकी से संबंधित है, बहुत बढ़िया। आओ देखें तो माइकल फेल्प्स क्या कहें भाई इनके बारे में। आप देखो, आप जानते हो इनके पास टोटल मेडल 28 हैं। टोटल मेडल इनके पास 28 हैं,
और इन टोटल 28 में से आप देखते हो कि 23 तो इनके पास गोल्ड ही है। कितनी बड़ी बात है। चलो आओ, ओलंपिक्स में किस खेल में भारत को सबसे अधिक स्वर्ण पदक प्राप्त हुए? तो सबसे अधिक स्वर्ण पदक बच्चे इंडिया को आज तक किसमें प्राप्त हुए? हॉकी। एक दौर था जब इंडिया का गोल्डन पीरियड था, गोल्डन टाइम था हॉकी में। पहली बार हमारी हॉकी टीम ने 1928 में, हॉकी में पहली बार हमारी इंडियन हॉकी टीम ने 1928 के ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और आप सोचो गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद लगातार 6 बार, लगातार मतलब जब भी ओलंपिक्स हुए लगातार 6 बार हमने गोल्ड जीता। कितनी कमाल की बात है। ठीक है, यहां पर मैंने आपके लिए ये लिस्ट रखी हुई है, आप बिल्कुल आराम से इसको देख सकते हो। यहां पे आज तक इंडिया ने जितने मेडल जीते, इंडिया ने बच्चे आज तक 41 मेडल जीते हैं, 41 मेडल। और 41 मेडल किस किसने जीते हैं? साल 1900 पेरिस में नॉर्मन प्रिचर्ड, उसके बाद से लेकर आप देखो जिन जिन ने भी मेडल जीते हैं, ये पूरी लिस्ट मैंने आपके पास रख दी है। और यहां पे आप लास्ट में देखोगे पेरिस 2024 के 6 जो मेडल आए हैं, जिनमें नीरज चोपड़ा साहब का गोल्ड, ये भी आपको दिखेगा, सॉरी नीरज चोपड़ा साहब का जो सिल्वर है वो भी आपको दिखेगा, माफी चाहूंगा, तो ये आपको दिखेगा। इसके अलावा जो 5 ब्रॉन्ज हैं वो भी आपको दिखेंगे, तो 5+1। तो ये पूरी लिस्ट आपके पास है और आप देख सकते हो कि इंडियन हॉकी टीम का क्या दौर था। ठीक है, कि एम्स्टरडेम 1928 में जो उनने हिस्सा लिया, और इसके पीछे सबसे मेन जो व्यक्ति का रोल है वो है मेजर ध्यानचंद साहब। मेजर ध्यानचंद साहब, इनको विजार्ड ऑफ हॉकी यानी हॉकी के जादूगर कहते हैं। और आप सोचें कि इनका जब 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में हिटलर ने प्रदर्शन देखा था तो इनको सिटीजनशिप ऑफर की थी कि आप यहीं जर्मन सिटीजन बन जाओ, जर्मनी की टीम को ट्रेन करो। खैर इनने मना कर दिया। तो आप देखो बैक टू बैक मेडल 28, 32, 36। अच्छा, फिर गैप क्यों आ गया? क्योंकि वर्ल्ड वॉर की वजह से ओलंपिक्स हुए नहीं थे। वर्ल्ड वॉर के बाद सीधे फिर लंदन ओलंपिक 1948 में हुए थे। जब 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, 48 में ओलंपिक्स। फिर देखो तो ये भी लगातार ही चल रहा है ना, 28, 32, 36, 48, 52। ठीक है, लगातार बैक टू बैक फिर 56 गोल्ड मेडल आए हैं। चलो, ओवरऑल 8 गोल्ड मेडल इंडियन हॉकी टीम जीत चुकी है। चलिए, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। एक व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल? चलिए, जैसा हमने ये बात कही कि भाई ठीक है टीम इंडिया जीती मेडल, सही बात है, लेकिन वो तो टीम है, वो तो टीम है। अगर पूछा जाए फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल, तब आप जवाब क्या दोगे? केडी जाधव साहब आप जवाब दोगे, केडी जाधव साहब। अच्छा, एक और बात, ये तो रेसलर है केडी जाधव साहब, पहले तो हम लोग ये बात कर लें, यानी रेसलिंग करते हैं, यानी कुश्ती से संबंधित है। अच्छा, अब आप में से कुछ बच्चों को ये डाउट होगा कि सर अभी आपने नॉर्मन प्रिचर्ड साहब का नाम लिया था 1900 में और फिर आप सीधे जंप कर रहे हो केडी जाधव साहब पर यहां पर, तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मन प्रिचर्ड साहब ये एंग्लो इंडियन माने जाते हैं। ठीक है, इनफैक्ट ब्रिटिश बोलते हैं कि नहीं ये मेडल हमारे नाम में होना चाहिए, इंडिया बोलता है हमारे में होना चाहिए, तो ये एंग्लो इंडियन माने जाते हैं। अच्छा, तो प्रॉपर जो इंडियन है वो केडी जाधव साहब जिन्होंने जीता है। ठीक है, तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है रेसलिंग में। चलिए, तो ये बात हमने समझ ली है। आइए, ओलंपिक खेलों में एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? फर्स्ट इंडियन जिन्होंने गोल्ड मेडल सिंगल्स कैटेगरी में जीता हो। देखो केडी जाधव जी ने कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज इंडिविजुअल जीता लेकिन कांस्य। अगर पहला कोई इंडियन जिसने गोल्ड जीता हो, क्योंकि इंडियन हॉकी टीम तो टीम है, तो पहला इंडियन जिसने इंडिविजुअल गोल्ड जीता हो तो अभिनव बिंद्रा साहब। और इनने कब जीता बच्चे? तो बीजिंग, बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे, कब हुए थे? 2008 में। और बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में इनने गोल्ड मेडल जीता मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग इवेंट में। तो देखें आप यहां पे अभिनव बिंद्रा साहब, तो मेंस 10 मीटर एयर राइफल में इनने गोल्ड जीता था। चलो, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला एशियाई शहर कौन सा था? तो भाई पहला एशियाई शहर, क्योंकि पहले एशियन शहर को इतना काबिल समझा नहीं जाता था, लेकिन टोक्यो ने 1964 में मेजबानी की थी। टोक्यो ने 2 बार मेजबानी की है, एक बार 1964 ओलंपिक्स और एक बार 2020 ओलंपिक। जो 2020 वाला है वो 20 में ना हो कि 21 में हुआ था, लेकिन कहेंगे तो 20 ही। चलो, अब आपके लिए भी एक शानदार प्रश्न है, तो जब ये क्लास खत्म होगी फिर आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा भारतीय ओलंपिक संघ की
या के अध्यक्ष कौन है? आज मैंने इनका जवाब दिया था आपको। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नहीं पूछ रहे, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन। तो बच्चे कौन है अध्यक्ष? जवाब देना है। पहली बार एक वर्ग का कोई बना है, मुझे नहीं पता, मैंने तो ऑलरेडी बता दिया आपको। अगर आप अटेंटिव थे तो आपसे बन जाएगा। चलिए, तो इसका जवाब आप जरूर दें। बाकी पढ़ते रहें, सिलेक्शन लें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, सी यू अगेन।